हेलो बच्चों, आज हमारे 7th की मैथ की क्लास है जिसके अंदर हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स के बारे में हमने वैसे तो पढ़ लिया है, इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो आगे चलते जाएंगे, और -1 -2 -3 ऐसे पीछे चलते जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स की हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें हमें सीखनी है, जिसमें से हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सीख लिया है और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। उसमें भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम जो दो इंटीजर्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लास्ट में जो हमारी प्रोडक्ट आएगी उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा। अगर हमारे पास दो इंटीजर है ए और बी, अगर इन दोनों के सेम साइन है, मतलब दोनों या तो क्या है, पॉजिटिव है, या दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। और अगर हमारे पास दोनों के अपोजिट साइंस हैं, अपोजिट साइंस मतलब एक प्लस दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा क्या, प्लस, तो हमारा अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट का जो साइन है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर देखेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई -3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों के अपोजिट साइंस है ना, देन 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ दैट विल बी 9, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट का, जो अभी हमने देखा है, क्योंकि दोनों के साइंस क्या हैं, अपोजिट है। उसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -6, तो यहां पर भी हमारा साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम देखते जाएंगे हर एक प्रोडक्ट के अंदर, इन सभी में आपको देखना है। ठीक है, आगे जैसे एक और बताता हूं आपको, यहाँ पे देखो -3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ दैट विल बी इक्वल टू 9, लेकिन ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों सेम साइन आ गए, दोनों की क्या है, नेगेटिव, तो प्रोडक्ट का साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमने नेगेटिव लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्लस का साइन था और एक माइनस का साइन था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन है दो नेगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रूल याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन इंटीजर है वो अगर 2 या 2 से ज्यादा है, 3, जैसे 2 से ज्यादा है 3 और उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर है, तो उनकी कैसे करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी नेगेटिव, जो हमारी प्रोडक्ट आएगी प्रोडक्ट का साइन क्या होएगा, नेगेटिव होएगा, प्रोडक्ट का साइन क्या होएगा, नेगेटिव। लेकिन होगा कब ये प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव, कब होगा, जब इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर ओड, जब हमारे जो नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर क्या हो, ओड हो। ठीक है, और प्रोडक्ट का साइन हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कब, जब हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं वो क्या हो, इवन हो। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव कब आएगा, जब नेगेटिव इंटीजर ओड हैं, और प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव कब आएगा, जब नेगेटिव इंटीजर इवन है, मतलब उनका जो नंबर है हमें काउंट करना है, जितनी भी प्रोडक्ट में सारे के सारे इंटीजर हैं उनको काउंट करो और देखो, तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट का नंबर है, जो नेगेटिव इंटीजर है वो ओड है या इवन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं आप, एग्जांपल में देखो -3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, देन हमारा क्या है, प्लस का 15, तो देखो ये हमारा पहला इंटीजर, ये हमारा दूसरा इंटीजर, तो 2 हमारा क्या है, इवन है, तो इवन है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन
यहाँ पे देखो माइनस का 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ, जो देखो ये 1, ये 2 और ये 3, तो कितने हो गए ये नंबर के इंटीजर, कितने इंटीजर हो गए 3। तो जो 3 इंटीजर्स हो गए, इन 3 इंटीजर्स, 3 हमारा क्या है ओड है, तो ओड है तो प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा हमारा नेगेटिव। अभी देखा था ना अपन ने, अगर ओड नंबर्स के इंटीजर हैं तो नेगेटिव और इवन नंबर में इंटीजर हैं तो हमारे पॉजिटिव। तो यहां पर जो माइनस का 20 आएगा हमारा रिजल्ट। कैसे, माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आएगा 20, लेकिन ये किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 2 ही की है हमने, तो इवन है तो प्लस। उसके बाद में 20 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, देन ये माइनस का 20। एक रूल हमने और भी देखा था ना, अगर हमारे 2 नंबर्स की मैं इंटीजर की मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो दोनों के अपोजिट है ना साइन, अपोजिट है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरीके से काउंट करके आपको थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है वो खुद करने हैं, ठीक है। ये रूल आपको इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का है उसमें सारे के सारे याद रखने हैं। अब आप आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब किस पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 2 इंटीजर की, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आएगी, वो भी एक क्या होगा इंटीजर होगा। जैसे a एंड b आर 2 इंटीजर, 2 इंटीजर है, ठीक है। देन a b की मल्टीप्लाई b के साथ, वो भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा एक इंटीजर होएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 की मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ कर दी, दैट इज इक्वल टू 6, तो क्या 6 हमारा इंटीजर है या नहीं, इंटीजर है। इस तरीके से जैसे 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दी 20, ये 20 इज आल्सो एन इंटीजर। इसी तरीके से -4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस का 30, ये भी हमारा क्या है इंटीजर है। उसके बाद में क्यूमुटेटिव लो। क्यूमुटेटिव लो क्या है, अगर मैं इसमें हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास a और b 2 इंटीजर हैं, तो मैं a की मल्टीप्लाई करता हूं b के साथ, तो वो मेरा किसके इक्वल आएगा, b की मल्टीप्लाई करूं मैं a के साथ, दोनों हमारे क्या आएंगे बराबर आएंगे। जैसे मैंने क्या लिया 2,3 लिए, तो 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने 3 के साथ, क्या आया 6, और 3 की मल्टीप्लाई करी मैंने 2 के साथ, तो क्या है 6। तो दोनों से रिजल्ट क्या आया है हमारा सेम आया है। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, a इंटू बी हमारा इक्वल होगा किसके, b इंटू a के। जैसे 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो हमारा 15, और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा 15। तो इस तरीके से हमारी क्यूमुटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुटेटिव लॉ। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज और बच गई है, वो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इसमें आपको क्या है, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल थर्ड भी आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल करने हैं, और एक्सरसाइज का पहला और दूसरा भी करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे रहेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज के लिए आपका जो काम है, होमवर्क है, वो यही रहेगा। और जो मैंने राइट करवाई आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के जो रूल बताए थे मैंने आपको, वो भी आपको राइट करने हैं, और आपको क्या करने हैं, राइट एंड लर्न करने हैं, ठीक है। राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। और जो आपके मतलब आस पड़ोस में बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं और जिनको कुछ मटेरियल पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अपने जो YouTube चैनल पे सारे के सारे लेक्चर हैं उनको बताओ, और सारे के सारे लेक्चर उनको भी देखने के लिए बोला करो आप, ठीक है। साथ में उनको भी पढ़ाओ, साथ में खुद भी पढ़ो। और जो हमारी हर सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट होता है वो भी सारे के सारे दिया करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कितना कुछ पढ़ रहे हो, कितना कुछ आपको लर्न हो रहा है और कितना कुछ आपको याद हो रहा है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।